हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज मैं आपके लिए जो डाटा लाया हूँ वो ये है कि जो गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो एमबीबीएस का कोर्सेज करवाती हैं उनका डाटा है ये। और इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर में कितने कॉलेज आते हैं, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाले कॉलेज का 2023 का कट ऑफ कि क्या क्लोजिंग रैंक थी 2023 में और किस कोटा में कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी रैंक गई थी। तो ये सब डाटा है आपका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की, ठीक है। एक एक यूनिवर्सिटी का मैं एक बार में एक यूनिवर्सिटी का ही कट ऑफ बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो DU MBBS कट ऑफ 2023 फॉर ऑल इंडिया ओपन कोटा, एंड साथ में DU का यूनिवर्सिटी कोटा होता है वो भी, ठीक है। अब ये DU का यूनिवर्सिटी कोटा वो कोटा है, मतलब DU कोटा वो कोटा है जिन्होंने अपनी जो 10th और 12th कहाँ से की है, दिल्ली से की है, तो उनको ये दिल्ली कोटा मिलता है या DU कोटा मिलता है, ठीक है। ये दिल्ली स्टेट कोटा है एक तरीके से, और ये 85% मिलता है। और ये ऑल इंडिया ओपन कोटा है, ओपन सीट कोटा, ये ऑल इंडिया से जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो वाला कोटा है, और इसके साथ ये CW कोटा है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के यहाँ पे कोटा हैं, ठीक है। तो इसके अंडर जो भी आपका कोटा जो भी हो, आप उसके अंडर में ये इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा और आपको आइडिया लग जाएगा 2024 के लिए क्या क्लोजिंग रैंक रहेगी। और अभी अगली वीडियो में 2024 के लिए भी वीडियो बनाऊंगा कि इसके लिए एक्सपेक्टेड रैंक क्या रह सकती है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और उसके अंडर में जो कॉलेज आता है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, MAMC न्यू दिल्ली, ठीक है। तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, तो इसमें हम बात करेंगे 5 कैटेगरी की, अनरिजर्व मतलब कि जनरल, और OBC और EWS SC ST की। तो सबसे पहले जो कोटा आता है तो वो है ओपन सीट कोटा, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट के लिए ओपन होता है। और इसमें हम बात करेंगे कि 2023 में कितना कट ऑफ था। तो 2023 में जो राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी ऑल इंडिया ओपन कोटा से, ऑल इंडिया ओपन सीट कोटा से, तो वो थी राउंड 1 में 85 रैंक थी, उस नंबर पे ये सीट अलॉट हुई थी, ये कॉलेज अलॉट हुआ था, ये समझ लीजिए मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जनरल कैटेगरी को। और राउंड 2 में जो सीट मिली थी वो मिली थी 87 ऑल इंडिया रैंक पे, ठीक है, जनरल को। और यहाँ पे जो स्कोर था वो 706 था। लेकिन इस बार जो स्कोर के हिसाब से रैंक बहुत ज़्यादा हाई गई है, तो इस बार ये स्कोर मैंने सिर्फ लिख दिया है कि अगर रिजल्ट चेंज होता है या रीनीट होता है तो ये स्कोर इसी के आसपास आ जाएगा। लेकिन इस बार अभी अगर रिजल्ट चेंज नहीं होता तो इस हिसाब से ये स्कोर इनवैलिड है। तो इस स्कोर को सारे जहाँ भी स्कोर लिखा है उसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ जो रैंक है उन पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जनरल कैटेगरी के लिए रैंक थी राउंड 1 में 85, राउंड 2 में 87 ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। फिर इसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो OBC कैटेगरी को राउंड 1 में चाहिए थी 397 रैंक, इस रैंक पर ये कॉलेज मिला था, और राउंड 2 में 404 रैंक पर मिला था। मार्क्स की हम बात नहीं करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो EWS कैटेगरी में राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हुआ था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू वो था राउंड 1 में 321 रैंक पर। फिर इसके बाद हम बात करेंगे SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी को राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ था MAMC, उसके लिए जो रैंक चाहिए थी वो थी 1225। इसके बाद हम बात करेंगे ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी को राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ था और जिस पर की ऑल इंडिया रैंक थी 3171। इसके बाद हम बात करते हैं DU कोटा की, ठीक है। तो DU कोटा से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है और काफ़ी रैंक एक्सटेंड कर जाती है, ठीक है, क्योंकि 85% होता है ये। तो इसके बाद हम बात करते हैं DU कोटा की। तो DU कोटा के थ्रू अनरिजर्व कैटेगरी को राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ था 984 रैंक पर, और राउंड 2 में जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो 1012 रैंक पर। इसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट को DU कोटा के थ्रू राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ था 4481 रैंक पर, और राउंड 2 में अलॉट हुआ था, राउंड 2 में एक्सटेंड कर गई थी रैंक थोड़ी, तो राउंड 2 में अलॉट हुआ था 4616 रैंक पर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी को। तो DU कोटा में EWS कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट लास्ट ईयर अलॉट नहीं हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं SC कोटा की। तो SC कैटेगरी की, तो राउंड 1 में SC कैटेगरी की जो रैंक गई थी वो थी 34,385, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो इसमें राउंड 1 में जो रैंक थी ऑल इंडिया रैंक वो थी 80,133, जिस रैंक पर DU कोटा के थ्रू MAMC मेडिकल कॉलेज मिला था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली NCR चिल्ड्रन या विडोज ऑफ पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्स कोटा, ठीक है, मतलब कि CW कोटा। अब जो भी दिल्ली स्टेट से होगा
तो वो जानता होगा, ठीक है, उसे पता ही होगा पहली बात, ठीक है। तो इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रैंक गई थी राउंड 1 में वो थी 9,70,101, और जो ओबीसी के लिए रैंक गई थी राउंड 1 में थी 6,13,827, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, मतलब कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था। तो एससी कैटेगरी की राउंड 1 में जो बात करेंगे, तो एससी कैटेगरी राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हुआ था सीडब्ल्यू कोटा के थ्रू वो था 16,652 रैंक पर, और एसटी कैटेगरी में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था, या तो अलॉटमेंट नहीं हुआ था, वैसे हमें डाटा नहीं मिला है तो हम यही मान के चलते हैं कि अलॉटमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। वैसे उस डाटा में था ही नहीं, तो अलॉटमेंट नहीं होगा तभी डाटा नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसे इसमें नहीं था और लेकिन इसमें भी अलॉट नहीं हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड कॉलेज की, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, ठीक है। ये जो दो कॉलेज हैं ये दोनों बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में जो एक तीसरा कॉलेज आता है लेडी हार्डिंग, वो ओनली गर्ल्स के लिए है। तो उसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, हम इस वीडियो में सिर्फ इन दो कॉलेज की बात करेंगे, क्योंकि ये गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए ओपन है, उसका गर्ल्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, मतलब UCMS दिल्ली, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कोटा की। तो यही 3 प्रकार के कोटा है, ओपन सीट कोटा मतलब ऑल इंडिया के लिए, और दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा मतलब वही दिल्ली स्टेट से जो बच्चे या फिर जिन्होंने दिल्ली से 10th 12th किया हो तो उन्हीं को DU कोटा मिलता है, और CW कोटा। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपन सीट कोटा की। तो ओपन सीट कोटा के थ्रू अनरिजर्व कैटेगरी को जो कॉलेज अलॉट हुआ था UCMS, वो था राउंड 1 में 304 रैंक पर और राउंड 2 में 480 रैंक पर। फिर इसके बाद मार्क्स की बात हम करेंगे नहीं, फिर बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी को जो ओपन सीट कोटा के थ्रू ये कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड 1 में हुआ था 806 रैंक पर और राउंड 2 में हुआ था 1370 रैंक पर। इसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को ये जो कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड 1 में वो था 440 रैंक पर, ये ऑल इंडिया रैंक है। फिर इसके बाद बात करेंगे SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी को ये कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड 1 में 2855 रैंक पर और राउंड 2 में अलॉट हुआ था 3345 रैंक पर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी को ये कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड 1 में 6716 रैंक पर। मार्क्स की बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि इस बार रैंकिंग बहुत हाई गई है, ठीक है। अगर सही होती हैं रैंक और मार्क्स पहले जैसे आ जाते हैं नॉर्मल, तब आप मार्क्स देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा की। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा के थ्रू जो जनरल कैंडिडेट को अलॉट हुआ था कॉलेज वो था राउंड 1 में 3022 रैंक पर, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ओपन कोटा मतलब जो ऑल इंडिया स्टूडेंट के लिए होता है उससे शिफ्ट होते हैं DU कोटा में, रैंक एकदम से एक्सटेंड कर जाती है और काफ़ी मतलब कम रैंक पर मिल जाता है ओपन सीट कोटा के कंपैरिजन में। तो जनरल कैंडिडेट को जो राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ था वो था 3022 रैंक पर DU कोटा के थ्रू, और राउंड 2 में जो अलॉट हुआ था वो था 3133 रैंक पर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो OBC कैटेगरी में जो कैंडिडेट को अलॉट हुआ था कॉलेज दिल्ली मतलब DU कोटा के थ्रू, तो राउंड 1 में अलॉट हुआ था 9071 रैंक पर और राउंड 2 में अलॉट हुआ था 9435 रैंक पर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं EWS की। EWS कैंडिडेट को जो राउंड 1 में अलॉट हुआ था DU कोटा के थ्रू ये कॉलेज वो हुआ था 6837 रैंक पर और ये था राउंड 1। फिर इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी को ये कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड 1 में 54,176 रैंक पर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी को ये कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड 1 में 1,68,799 रैंक पर, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं CW कोटा की। तो CW कोटा के थ्रू अनरिजर्व कैंडिडेट को जो कॉलेज अलॉट हुआ था ये, तो वो अलॉट हुआ था राउंड 1 में 2,99,994 रैंक पर। और इसके बाद बात करते हैं OBC कैंडिडेट की। तो OBC कैंडिडेट को ये कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड 1 में 70,500 रैंक पर, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो यहाँ पर भी कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं SC कैंडिडेट की। तो SC कैंडिडेट को SC कैटेगरी के थ्रू जो राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ था CW कोटा के अंडर में वो था 5,41,573 रैंक पर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी को भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुई थी, ठीक है। तो गाइज ये हो गया डाटा आपका दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली का और उसके 2 कॉलेज का, ठीक है। जो तीसरा कॉलेज है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज वो ओनली गर्ल्स के लिए है, इसलिए उसका वीडियो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और गाइज ये जो PDF है ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको,
और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, तो आप वहाँ से डाटा ले लीजिएगा। और ये 2023 का कट ऑफ है, क्लोजिंग जो भी थी राउंड 1 और राउंड 2 का है, ठीक है। कुछ जगह सिर्फ राउंड 1 का है, कुछ जगह राउंड 1 और राउंड 2 दोनों का है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हों, जिससे कि आपको यही सारे अपडेट या कट ऑफ रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, उसमें मैं आपको बताऊंगा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ और फिर उसके बाद बताऊंगा BHU और AMU का कट ऑफ अलग से, ठीक है। थैंक यू।